अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। आज हम इस चैनल पे ग्रेड 5th क्लास टेक्स्ट बुक के पीके के एक नए सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। इससे पहले हमने ग्रेड 9 और 10 के पाकिस्तान स्टडीज़ के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे वो हमने वीडियोस में अपलोड करे। जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखे उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम ग्रेड 5th क्लास के यूनिट वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs है PhD प्रिपरेशन के लिए वो अपलोड कराना चाहते हैं ताकि आने वाले टेस्ट में जितने भी MCQs आते हैं आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो ये आप लोगों के सामने है ग्रेड 5th क्लास साइंस टेक्स्ट बुक के पीके के यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आप लोगों के सामने है। ये डिस्क्रिप्टिव है और इसके बाद हम इंशाल्लाह MCQs भी अपलोड कराएंगे, तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं अपनी MCQs की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर वाइज टेक्स्ट बुक उठाएं और अपने सामने रख ले। उससे हमने तमाम इम्पोर्टेंट टर्म्स उठाए हैं और उसको एक पेज 2 में कवर किया है ताकि आप लोग एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू अपने टेस्ट में आसानी से उसको कम टाइम में कवर कर सके। तो ये है पेज 1 और 2, पूरा यूनिट है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 के क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करने के अमल को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन हम लिविंग थिंग्स का क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि ज़मीन पर कितने लिविंग थिंग्स है, उसको हमने कैटेगराइज किए A, B, C और फिर A में अपने सब ग्रुप बनाए हैं, B में भी सब ग्रुप बनाए हैं, C में भी सब ग्रुप बनाए हैं। तो इस पूरे अमल को क्या कहता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन हमारे लिविंग थिंग्स का 5 ग्रुप में हमने डिवाइड किए। उसमें नंबर 1 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने कैटेगरी A, B, C में डिवाइड हो चुका है। उसके सब टाइप्स है A, B, C, यानी बैक्टीरिया है, एल्गी है और फंजाई है। उसके बाद हमने एनिमल्स को अपने ग्रुप्स या किंगडम में रखा है। उसके बाद हमने प्लांट्स को भी अपने सेपरेट ग्रुप में रखा है। तो इस पूरी अमल को ग्रेड 5th क्लास के साइंस में कौन सा टर्म यूज हो चुका है? उसको नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के इस अमल को यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने किंगडम में रखने वाले अमल को साइंस में टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया है। इस अमल को टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। आप लोगों से क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है? तो ये टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके। क्लासिफिकेशन में टोटल 5 ग्रुप्स है। अब इसमें नंबर 1 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज। बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम आम आंखों से नहीं देख सकते। और मेनी ऑफ देम आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर डेंजर। बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। उसको हम फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज है। ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद in older days bacteria were divided or considered as a plant, but now they are kept in separate kingdom which are called monera। पहले जमाने में बैक्टीरिया को प्लांट्स कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन न्यू रिसर्च बेस पे बैक्टीरिया को एक सेपरेट किंगडम का नाम दिया गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा क्लासिफिकेशन में नंबर 2 जो है दैट इज एल्गी। अब एल्गी क्या है? ये भी डिफरेंट
कलर्स में हो सकते हैं, बट नो लीफ, नो रूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एलगी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अपना सेपरेट किंगडम है, इसके भी कलर्स हो सकते हैं, इसके ब्राउन कलर भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई पत्ता, कोई रूट, कोई स्टेम, फ्लावर, फ्रूट वगैरह नहीं होता। ये सेल्यूलर भी, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, एक सेल से भी बनाए जाते हैं, बनते हैं, और मल्टी सेल्यूलर, इसके मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। इसलिए ये एलगी भी दूसरा किंगडम तस्वर किया गया, इसको भी सेपरेट, पहले तो प्लांट्स में ये कंसिडर किया गया था, लेकिन आजकल इसको सेपरेट किंगडम का नाम दिया गया है। तीसरा जो है दैट इज, और इसको प्रोटेस्टा भी किया जाता है, इस किंगडम को प्रोटेस्टा का नाम दिया गया है। तीसरा फंजाई है, फंजाई फ्लफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इज अ टाइप ऑफ फंगिक, फंजाई ये भी सेपरेट किंगडम है, और पहले भी इसको प्लांट्स कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन आजकल इसको सेपरेट किंगडम का नाम दिया गया है। तो ये तीन कलेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम यानी माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। चौथा जो है क्लासिफिकेशन में, दैट इज प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ। प्लांट्स प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खुराक खुद से तैयार करते हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स, ये हर्ब्स भी होते हैं, शर्ब्स भी होते हैं, ट्रीज में भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। प्लांट्स के अपने कैटेगरी होते हैं, कुछ वाटर में हो जाते हैं, ड्वेलिंग मतलब कुछ वाटर ड्वेलिंग का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स वाटर में रह जाते हैं और उस अपना ग्रोथ तैयार करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। और इसी तरह कुछ जमीनों पे, कुछ जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे प्लांट्स, ये आप लोगों को पता है, अलग अलग टाइप्स में होते हैं। तीसरा जो किंगडम है दैट इज एनिमल। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, द हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, सी हॉर्स, स्नेल, लिजर्ड्स एक्सेट्रा। अब एनिमल खुद से अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते, एनिमल अपना खुराक खुद से नहीं तैयार करते। और दे आर हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन और सी हॉर्स, स्नेल, लिजर्ड एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स कैटेगरी में आ जाते हैं, जो आम आंखों से हम देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्लासिफिकेशन में एनिमल्स की कौन कौन से, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब सबसे बड़ा जो किंगडम है दैट इज एनिमल, इसलिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन भी करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को भी कहा जाते हैं। एनिमल आर डिवाइडेड इनटू मेन ग्रुप्स। अब एनिमल को हमने फर्दर डिवाइड किया है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। एक वर्टिब्रेट्स है और ये दूसरा जो है इनवर्टिब्रेट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंटरेस्ट सीट टेस्ट में आया था, कौन से एमसीक्यूज आया था ये आप लोगों के सामने आएगा भी। अच्छा, वर्टिब्रेट्स क्या है? विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल है जिसके बैकबोन मौजूद होते हैं, जिसके रीढ़ की हड्डी होता है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होता उसको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। अब वर्टिब्रेट्स के फर्दर अपने टाइप्स हैं, वो कौन कौन से? दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को हमने फिर अलग 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। उसमें नंबर 1 है फिशेस। नंबर 1 कौन सा है? फिशेस। यानी फिशेस में भी आप लोगों ने याद रखना है शार्क्स, ट्राउट, ग्रासकॉर्प एक्सेट्रा, ये सारे फिशेस हैं, ये इसके नाम भी आ सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है एनिमल का वर्टिब्रेट्स में, वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस दे लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। वो जानवर या वो लिविंग थिंग्स वर्टिब्रेट्स जो वाटर और खुश्की दोनों पे रह सकते हैं, उसको एम्फीबियन का नाम, जैसे मेंढक वगैरह है। देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, उसका स्किन स्लिपरी होता है। फ्रॉग और टाउट, ये फ्रॉग्स आप देख सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बगैर खुश्की में भी रह सकते हैं, इसलिए उसको एम्फीबियन का नाम। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, सीटी टेस्ट में आया था।
तीसरा जो है दैट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या है? रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं जिसके बैकबोन होते हैं। दे आर कंप्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स, कंप्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स। रेप्टाइल्स वो पूरी जमीन पे रहते हैं एंड ले एग्स ऑन द लैंड, और वो अंडे भी देते हैं जमीन पर। देयर स्किन इज हार्ड एंड रफ, उसका स्किन कैसे होता है? हार्ड भी होता है, रफ भी होता है। एंड बियर्स स्केल्स ऑन इट, और उसके ऊपर जो ना रफनेस हो जाए। तो रेप्टाइल्स आप लोग देख सकते हैं, ये सांप वगैरह, लिजर्ड, ये चिम्पेवियन और टार्टाइल वगैरह, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल में आते हैं। चौथा जो है दैट इज बर्ड्स। दे हैव फीदर्स। बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स है, रेप्टाइल भी वर्टिब्रेट्स है। इससे पहले हमने एम्फीबियन, ये सारे वर्टिब्रेट्स है। और उसके फीदर होते हैं कीवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, ये सारे जो है ना दैट इज बर्ड कैटेगरी में आते हैं। और पांचवा जो है दैट इज मैमल्स। मैमल्स ये भी किंगडम में आता है वर्टिब्रेट्स कैटेगरी में। ये खुद से बच्चों को दूध देते हैं। और डॉल्फिन, व्हेल और वॉलरस, बैट, ये सारे ये क्या है? ये मैमल्स है। ये सारे वो जानवर हैं जो बच्चों को दूध देते हैं। तो बैट और डॉल्फिन और व्हेल ये अक्सर टेस्ट में आता है, आप लोगों ने इसकी नाम याद रखना है। इसी तरह वर्टिब्रेट्स के बाद इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें बैकबोन नहीं होते उसको इनवर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है। दे डू नॉट हैव अ बोनी स्केलेटन, उसका ढांचा नहीं होता इन देयर बॉडी। स्कॉर्पियन, अर्थवॉर्म, ड्रैगन फ्लाई और सेंटिफोड, स्नेल्स, जेलीफिश, ये सारे जो है ना ये इनवर्टिब्रेट, इसके बैकबोन नहीं होता। इनवर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ये फिर इनवर्टिब्रेट्स को हम, वर्टिब्रेट्स के तो 5 टाइप्स है, इनवर्टिब्रेट्स को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को इंसेक्ट का नाम दिया है, दूसरे का नाम है वॉर्म्स। तो इंसेक्ट में क्या है? उसके हेड भी होता है, उसका थ्रॉक्स भी होता है, उसका एब्डोमेन भी होता है। और वॉर्म्स ये अर्थ वॉर्म्स एंड सॉइल, दे लिव इन सॉइल, ये जमीनों पे जो मतलब मछली पकड़ने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और ये पौधे के नशोमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अब क्लासिफिकेशन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ये सारा एनिमल्स का था। अब प्लांट्स उसके बाद आते हैं। प्लांट्स हैव 2 लार्ज सब ग्रुप्स। प्लांट्स के भी 2 मेन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दे ग्रो ऑन डम्प सॉइल नियर ड्रेनेज पाइप्स, टैप्स वगैरह। ये वो प्लांट्स होते हैं जिसे बोने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, हर एक नलकों वगैरह के साथ और दरियाओं के किनारों के साथ, ये सारे हर जगह पे जो बोए जाते हैं उसको नॉन फ्लावरिंग। मसलन मॉस, ये एडिजेंट्रन और इसी तरह फर्न्स एक्सेट्रा, ये सारे ये नाम आप लोगों ने याद रखने, ये नॉन फ्लावरिंग में आता है। और इसी तरह फ्लावरिंग में कौन सा आता है? फ्लावरिंग वो प्लांट्स होते हैं जिसे प्रॉपर बोया जाता है। दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, उसके सीड भी होते हैं। और फिर द सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, उसके सीड होते हैं और फिर सीड से आगे जो है ना जर्मिनेशन, वो प्रोसेस जो सीड से अलग जो पौधा बोए जाते हैं, सीड से आगे जो पौधा निकलते हैं उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस कहता है। तो ये फिर नया प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसमें सीड होते हैं, इसमें सीड की जरूरत तो नहीं होती। नॉन फ्लावरिंग में सीड की जरूरत नहीं होती है, फ्लावरिंग में सीड की जरूरत होती है। सम आर लार्ज एंड सम आर कंस्पाशियस, सम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर मिसकंसेप्शियस एक्सेट्रा। इनकंसेप्शियस, जो कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और कुछ जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये घरों में, स्कूलों में, जमीनों पे जितने भी प्लांट्स होते हैं जो हम सीड से बोते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट्स नाम दिया जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को फिर हम फर्दर अपने ग्रुप में डिवाइड करते हैं और इसकी फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। ये फिर मोनोकाट प्लांट्स में हम डिवाइड करते हैं। These are made of only one cotyledon. Example are maize, rice, wheat, oat, grasses, etc.
मोनोकाट प्लांट्स हम वो होते हैं जो जिसकी अपनी कार्टिलाडिन होते हैं। एग्जाम्पल आर मेज, यानी एक तह उसके ऊपर चढ़ होते हैं। अगर आप लोग उसकी सीड उठाते तो उसके ऊपर सिर्फ एक तह होता है जिसके एक मानो मतलब ये है उसका एक कार्टिलाडिन होता है, तो इसलिए उसका नाम भी मोनोकाट रखा गया है। ये व्हीट आप उठाए, राइस उठाए तो इसके ऊपर सिर्फ एक छिलका होता है, इसलिए इसके सीड के ऊपर एक छिलका होती है, इसको मोनोकाट। डाइकाट में क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ टू कार्टिलाडिन, कार्टिलाडिन उसके ऊपर वाले तह को कहते हैं, तो इसके दो होते हैं। सही है। तो एग्जाम्पल आर मैंगो, लेमन, ग्राम और पीनट, बीन्स, पियर्स एक्सेट्रा। ये सारे जो ना ये डाइकार्टिलाडिन होते हैं। मोनोकाट के सिर्फ एक छिलका होते हैं, डाइकाट के दो छिलके होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं। इसलिए हमने मोनोकाट और डाइकाट को अलग अलग ग्रुप में रखा है। मोनोकाट के ये चीजें होते हैं, डाइकाट की अलग अलग ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप देख लें, मोनोकाट के सीड उसके एक कार्टिलाडिन होता है। लीफ उसका कैसे होते हैं? वो नैरो एंड पॉइंटेड होते हैं, उसकी नोकदार पत्ता होता है। उसका फ्लावर कैसे होता है? 3 फ्लावर्स, यानी 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं, यानी 3, 6, 9 इस तरह। ये जो पौधा जिसके पत्ते 3, 5, 7 इस तरह 8 फॉर्म में आते हैं, उसको वो फ्लावर जो है ना ये इसके पत्ते इस तरह होते हैं, और रूट उसका फाइब्रस होता है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। मोनोकाट की ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने याद रखने। डाइकाट इज सेट सेपरेट, उसके 2 कार्टिलाडिन होते हैं और उसके जो ना पत्ते इसके नैरो होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, खुले होते हैं, वाइड होते हैं, जो ना स्कैटर्ड होते हैं। और इसकी फ्लावर जो ना वो 3 या 3 की मल्टीपल होते हैं, ये 5 होते हैं, 5 भी होते हैं। और ये मतलब ये उसके मल्टीपल होते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 9 भी होते हैं, मतलब 8 में भी मौजूद होते हैं, 3, 6 इस तरह। और इसी तरह इसके रूट में भी फर्क होता है, ये फाइब्रस होते हैं और ये टैप रूट्स होते हैं, यानी मतलब वो सीधा सीधा होता है। तो ये चारों जो है ना इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। मोनोकाट और डाइकाट में अलग अलग डिफरेंस है। तो आप लोगों ने इन तमाम पॉइंट्स को याद रखना है। ये सब हमने आप लोग के साथ डिस्कस किए, इसको आप लोग देख ले पूरी वीडियो को, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैविंग योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।